कोरोना वायरस जैसे मुज़ी मर्ज़ की वजह से एक शख्स जो बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ा था, जिसको किसी भी वक्त पीछे लात लगनी थी और उसने मर के जो है वो दफ़ा हो जाना था, जब वो अल्लाह ताला की रहमत और अपने पेरेंट्स की दुआओं और डॉक्टर्स की मेहरबानियों की वजह से और एफर्ट्स की वजह से बच गया, तो उस जांबाज शख्स ने बजाय इसके कि वो गरीबों की और उन सब लोगों की जो उसी की तरह की मुसीबतों में फंसे हुए थे उनकी मदद करने की बजाय उस सच्चे दिल पाकिस्तानी मुसलमान ने अपने खून से कारोबार करना शुरू किया और अपने प्लाज्मा को फ़ी सबीलिल्लाह देने की बजाय 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में बेच के ये साबित कर दिया कि उसका ईमान ख़त्म हो चुका है, उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और मैं सिर्फ एक ही जुमला उसके लिए बोलूँगा, दुर फिटे मुँह आपका। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है तो लानतियाँ भेजें उस बंदे के ऊपर, जिसको एहसास नहीं है कि वो लोगों के मुसीबत में जो है वो बाकायदा बिज़नेस करना शुरू हो गया। चलो जी, सीन चेंज करता हूँ। दूसरा सीन ये करते हैं कि अगर आप बहुत बड़े कारोबारी इंसान हैं और आपकी दुकान है, बहुत बड़ा बिज़नेस है और आपको पता है लॉकडाउन की वजह से चीज़ों की सप्लाई में कमी आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आप लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के 5 रुपये की चीज़ 10 में, 10 की 15 में, 15 की 20 में बेच रहे हैं, और आपके साथ इतनी बड़ी दाढ़ी भी है और आपके साथ जो है वो दुकान के बाहर हाजी और हाफिज़ का नाम भी लिखा हुआ है और लोग ट्रस्ट करके आपके पास आ रहे हैं, बट उसके बावजूद आप लोगों के ट्रस्ट को जो है वो तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर से भी ईमान ख़त्म हो चुका है। दुर फिटे मुँह आपके ऊपर। सीन मज़ीद चेंज कर लेते हैं। अगर आप एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और जगह जगह पे बिल बोर्ड्स पे, पैनाफ्लेक्सिस पे आपने लिखा हुआ है कि जी सबसे बड़ा इदारा, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला इदारा, और उसके बावजूद इन बुरे हालात में आपने अपने आधे से ज़्यादा जो है वो लोअर स्टाफ को फारिग कर दिया और पुरानी टीचर्स को आधी तनख्वाहें दे रहे हैं और नए बच्चों को जो है वो मज़ीद फारिग कर दिया, इसके बावजूद कि आप पेरेंट्स से जो है वो पूरी फ़ीस ले रहे हैं, ये बात जानते हुए भी कि अगर आप फंसे हुए हैं मुश्किल में तो उनके वालिदैन भी मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो फ़ीस नहीं दे सकते। इतना आप लोग कमाते हैं, इतना आप लोग कमाते हैं कि 2-3 महीने 4 महीने अगर आप अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को जो है वो सपोर्ट कर लेंगे तो क्या आखिर आ जाएगी। कहने को तो आप तालीमी इदारा चला रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ना तालीम है, ना शऊर है, ना तमीज़ है, बिज़नेस बनाया हुआ है तालीम को। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इदारा है जिसने टीचर के साथ ये सलूक किया है तो भाई लख दी लानत, दुर फिटे मुँह आपके ऊपर। आपको ज़रा सी इंसानियत, ज़रा सा एहसास नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। सीन मज़ीद चेंज कर लेते हैं। अब आप एक अगेन बहुत बड़े कारोबारी इंसान हैं, आपको बहुत बड़ा फैट बैंकिंग अकाउंट है, आपके बहुत सारे घर हैं, आपने किराए पे दिए हैं, आपका बिज़नेस भी चल रहा है, और उसके बावजूद आप अपने किराएदार के ऊपर जो है वो टांग रख रहे हैं अपने ऊपर और सूली रख रहे हैं कि मुझे किराया टाइम पे दो, और उसके अलावा डिफरेंट किस्म की डिमांड्स भी कर रहे हैं, और आप इस मुश्किल वक्त में उस बेचारे का साथ नहीं दे रहे कि जब अगर आपके हालात भी अगर थोड़े से डाउन हुए हैं लेकिन आपके घर का सर्कल नहीं डिस्टर्ब, लेकिन अगर एक बंदा किराएदार है तो डेफिनेटली उसके हालात आपसे ज़्यादा ख़राब होंगे। और इस दौरान अगर आप जो है वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं और उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं तो भाई अगेन दुर फिटे मुँह, आपके अंदर से इंसानियत, ईमान ख़त्म हो चुका है। आप सारे के सारे वक्त के फ़िरौन बन गए हैं जितने लोगों का मैंने जिक्र किया है। जहन में रखिएगा, अल्लाह ताला दौलत दे के भी आजमाता है और दौलत लेके भी आजमाता है। ये एक मुश्किल वक्त चल रहा है, इसमें दोनों लोगों का टेस्ट हो रहा है। जिनके पास दौलत नहीं है, अल्लाह ताला उनको चेक कर रहे हैं कि क्या ये कोई नाजायज़ काम तो नहीं कर रहे, कोई चोरी चकारी या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे, और जिनके पास दौलत है उनको भी आजमाया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने आपको दौलत का निगहबान बनाया है। ये आपकी नहीं है, ये अल्लाह ने आपको दी है टेस्ट करने के लिए। फ़ानी दुनिया है, इसको अपनी कारस्तानियाँ मत समझें कि आप बहुत अमीर हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म के लोग हो गए। आज के दौर में अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं तो भाई दुर फिटे मुँह, आपको डूब के मर जाना चाहिए कि आप सिचुएशन में भी वक्त के फ़िरौन बने हुए। डर मुझे सिर्फ इस बात का लगता है कि फ़िरौन का अंजाम बहुत बुरा हुआ था, और क्योंकि मैं एक ऐसी नबी की उम्मत में से हूँ जो सबके लिए बख्शिश और रहमत की दुआ मांगते थे, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका बुरा हो। मैं अभी भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके दिल में जो है वो रहमत का बीज बोए और वो जल्दी से बड़ा सा पौधा और दरख्त बन जाए, ताकि आपके अंदर इंसान दोस्ती पैदा हो जाए। और ये जितने भी कारोबारी हजरात और ये प्राइवेट इदारों के मालिकान और ये मालिक मकान जो लोग तंग कर रहे हैं लोगों को, अल्लाह उनको हिदायत दे ताकि इनके साथ वो सब कुछ ना हो जो वक्त के फ़िरौनों के साथ हो गया। अदरवाइज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होना। ये आपका इम्तिहान चल रहा है। खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा इंसानियत रखें। आप किस नबी की उम्मत में से हैं, और आप वो रहमतुल आलमीन थे और आप ज़हमतुल आलमीन बने हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंसानियत छू के नहीं गुजर रही। और अगर इस दौरान कोई शख्स किसी दूसरे बंदे के मरने पे जो है उसकी बख्शिश की दुआ मांग ले तो आपको फ़ौरन दीन याद आ जाता है। यहाँ पे आपको अखलाकियात बिल्कुल याद नहीं आती। यहाँ पे आपको याद नहीं आता कि हकूक़ुल्लाह शायद माफ़ हो जाए लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। इंसानियत की वजह से ही आप बख्शे जाएंगे, वरना आप जितने मर्ज़ी हाजी हों, हाफिज़ हों, बड़ी सी दाढ़ी हो, आपकी इबादतें हों, अल्लाह ने लपेट के आपके मुँह पर मारनी है। आपको एक चीज़ नहीं मिलनी अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। मेरी बात समझ के, सार्केज़म के साथ मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि शायद आप लोगों की शर्म भी आए और आपको एहसास भी हो कि आप किस नबी की उम्मत में से हैं, आप क्या थे और आप क्या हो गए। आपको समझ में आ जाती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर एक ही बात है भाई, दुर फिटे मुँह आपका।